बड़ा लीडर जब बार बार एक बात को करता है, सर वोटर्स के बीच में आप चुनाव आयोग को लेकर, डेमोक्रेटिक सेटअप को लेकर शंका पैदा नहीं कर सकते हैं। इस तरह एक जिम्मेदार लीडर आप लोग वहां पर मंच पर बैठकर अभी वाजपेयी जी, मैं सुन रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं क्या नकारात्मक आप लोग बातें कर रहे हैं। ये एनडीए के लोग, प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या कोई भी हो, इनके केंद्रीय मंत्री हो, इनके मुख्यमंत्री हो, सबके सब जो है नकारात्मक बात करते हैं। ये बात कहने के बाद वो लोगों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी का काम हो सकता है। ना करें अधिकारी वोट चोरी का काम। अरविंद जी, रूबिका जी, हार का कारण तो ढूंढना पड़ेगा ना उनको। अभी से हार की तैयारी कर ली हो 14 तारीख की, और वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं अपने लोगों को, अपने अलायंस पार्टनर को कि भैया ये कारण हो सकता है। एक बात बताइए, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं बिहार के चुनाव में? मेरा जवाब सीधा सा है कि किस मुंह से आएंगे? क्यों झूठे आरोप लगाए इन्होंने? कल आ रहे हैं, क्यों एसआईआर का मुद्दा उठाया? बड़े लेवल पर आ रहे हैं। क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर राहुल गांधी, सुनिए ना, दरभंगा जाएंगे सर। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी सब मैदान में उतर जाएंगे कल। चलो मान ली आपके बाद 2 दिन के लिए उतर जाएंगे। एसआईआर का मुद्दा तो इन्होंने उठाया था ना। क्या हुआ? टाई फिस हो गई, एसआईआर खत्म हो गया। देखिए, एक ऑब्जेक्शन की अपील इन्होंने फाइल नहीं की है इलेक्शन कमीशन में। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ। और इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी। कब पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं लगती हैं? हर इलेक्शन में लगती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से लगती हैं। हर इलेक्शन फेयर इलेक्शन होता है और आप जीतते भी हैं, हारते भी हैं। लेकिन चूंकि आपका और का इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया आज, कौन सी बात की? बिहार की जनता के लिए किस पॉइंट में इन्होंने विजन रखा बताइए मुझे? नॉट ए सिंगल वन। सिर्फ ये अपना आरोप लगाते रहे कि वोट चोरी हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया, बिहार की जनता को 20 साल में जितनी सुविधाएं इस सरकार ने दी हैं और सेंटर ने दी हैं, वो बिहार की जनता महसूस कर रही है। महिला सशक्तिकरण अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा हुआ है, दीपांकर भट्टाचार्य जब आए तब उन्होंने बताया, उन्होंने बकायदा उन्होंने वादे गिनाए कि वो मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे लेकर आए हैं। तेजस्वी बाबू ने 2-3 लाइनें बोली और उसके बाद वो एक नेता की तरह बात करने लगे कि वो मैनिफेस्टो पर नहीं और वो बिहार के ऊपर बात करेंगे। बड़ी बड़ी बातें भी की बकायदा। उन्होंने कहा है कि प्राण न्यौछावर कर देंगे, प्राण लेकिन पूरा करके रहेंगे हम। अरे भाई, मैनिफेस्टो में क्या विजन है? मैनिफेस्टो इसीलिए होता है, संकल्प पत्र होता है। ये भी कह रहे हैं संकल्प पत्र है, और हमारे संकल्प पत्र देख लीजिए, उसको बकायदा लागू करते हैं, जिसकी नींव डालते हैं उसका फीता भी काटते हैं। ये होता है एग्जीक्यूशन का तरीका। क्या इनके विजन में ये चीजें हैं? क्या इनके 2005 में जंगल राज कन्हैया बेलारी जी कोई इन चीजों को झुठला सकता है? अरविंद वाजपेयी जी जो कह रहे हैं कि भाई जिसका हम लोग शिलान्यास करते हैं या जिसकी नींव डालते हैं उसका फीता भी हम काटते हैं। और आज जो ये मैनिफेस्टो आया है, फिर उसी मैनिफेस्टो में बात वोट चोरी तक की भी हो गई। बेलारी जी, पहले मैं रिएक्शन चाहती हूँ आपका इस मैनिफेस्टो पर और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। नहीं रूबिका जी, मैं चुनाव आयोग चोरी करवाता है ऐसा तो नहीं कहा उसने। अगर हम मान भी लें, जैसे आप कह रही हैं कि मैंने सुना, आप सुनी होंगी, हमने नहीं सुना, क्योंकि मैं भी आप ही के चैनल पर बैठा हूं और मैं पूरा सुन रहा हूं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग चोरी करवाता है। नहीं सर, उन्होंने वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बिल्लारी जी, उन्होंने वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल किया है, कहा वोट चोरी का काम ना करें अधिकारी। रूबिका जी, ये आरोप 14 से पहले भाजपा भी कांग्रेस पर लगाती थी, चुनाव आयोगों पर भी अंगुली उठाती थी। मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये और वो दोनों समान हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक बात तो है ना कि महागठबंधन जो है साझा बैठ करके अभी आगे जा रहे हैं। उन्होंने साझा बैठ करके अपने जो भी लड़ने वाले हैं, जो उनके कैंडिडेट्स हैं, बैठ करके मैंने एनडीए का तो एक साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अभी तक नहीं हुआ। 2 बार डेट दे करके 2 दिन डेट दे करके हम लोग को मैसेज दे करके पत्रकारों को अभी तक नहीं हुआ। आखिर क्या बात है? क्यों इतनी देर हो रही है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस? ओके सर, मैं इसी बात को ले जाती हूँ। अब मैं शब्दशः आपको बता देती हूँ,
इसका देखिए, दो महागठबंधन के दो, निखिल जी बैठे हुए हैं और अरविंद वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, ये दोनों इसका जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको शब्दशः बता देती हूं, तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अधिकारी वोट चोरी ना होने दें। वोट चोरी का जिक्र इस तरीके से तेजस्वी यादव ने किया है। लेकिन वाजपेयी जी जवाब दे दीजिए। भिल्लारी जी बोल रहे हैं एक तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा नहीं कर पाए हैं, अभी इस दौड़ में ये लोग बड़े आगे दिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बार कर दी है, मैनिफेस्टो आप लोगों से पहले जारी कर दिया है। जवाब दीजिए, फिर निखिल जी आपकी बारी। बिल्लारी साहब बड़े सीनियर पत्रकार हैं, इनको मालूम है सब चीजें कि जुलाई से ही हम लोग साझा रैलियां कर रहे हैं। हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अलायंस पार्टनर सब मिलके बाकायदा मीटिंग कर चुके हैं, जिला लेवल पे मीटिंग कर चुके हैं। और प्रधानमंत्री की जब रैली होती है तो सारे के सारे अलायंस पार्टनर बाकायदा बैठते हैं, भाषण देते हैं, स्पीच दे। तो हमारी तैयारी से क्या मुकाबला करोगे? और उसका रिजल्ट आपको 14 तारीख को दिखेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे निकल चुके हैं हम तो बहुत बाकायदा बिहार की जनता को एक एक काम गिना रहे हैं। वही तो बात हो रही है ना कि आप लोग 14 तारीख को लेकर बहुत ही आश्वस्त नजर आ रहे हैं, है ना, और उधर वो लोग फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। आप कह रहे हैं 14 तारीख को सब पता लग जाएगा, तेजस्वी बाबू कह रहे हैं वोट चोरी ना होने दे अधिकारी लोग। रूबिका जी, वोट चोरी का इन्होंने महाराष्ट्र में बड़ा डंका बजाया था। महाराष्ट्र में हाँ रूबिका जी, अभी ये लोग परेशान हैं इसलिए हाँ। कि 30 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा और मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें अभी तक नीतीश कुमार की सहमति नहीं मिली है कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सबसे ज्यादा अभी परेशान है वो लोग। ऐसा है क्या निखिल जी? उस सभा में मुख्यमंत्री भी जाएं। वो आई है, वो भिल्लारी जी अंदर की खबर लाए निखिल जी, ऐसा है क्या? नहीं हाँ। रूबिका जी बताएं, निखिल जी स्पष्ट करता हूं हाँ, हाँ। कि महागठबंधन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बताना है। लेकिन हमारे यहां तो वैकेंसी नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पहले से मौजूद हैं। नीतीश कुमार जी आगे भी मुख्यमंत्री होंगे और एनडीए की साझा जिला स्तर की कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग है, बड़े सम्मेलन है, हो चुके हैं, विधानसभा स्तर के सम्मेलन हो चुके हैं और हम एकजुट होकर बड़े सख्त और पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महागठबंधन को अपनी छवि सामने लानी है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आज दीपांकर जी को सुनते हुए मुझे कुशवाहा समाज के बेटे जेएनयू-एसयू के पूर्व अध्यक्ष कॉमरेड चंद्रशेखर की याद आ रही है। उनकी अंतरात्मा जरूर कराह रही होगी कि आज आरजेडी की गोद में बैठकर जो माफिया गुंडा शहाबुद्दीन के आगे सीपीआईएमएल नतमस्तक हो चुकी है। और ऐसी राजनीति और तो ये तेजस्वी का प्रण प्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें तो महागठबंधन का सीपीआईएमएल क्या करे, आपके साथ आ जाए क्या? अपनी सतही राजनीति के लिए, विधानसभा में पहुंचने के लिए तेजस्वी यादव के आगे, शहाबुद्दीन के आगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा की पार्टी से सारे आरोप लगा दीजिएगा और आज नतमस्तक हो गए। लेकिन ये तो बताइए, मुझे पहले खबर बताइए ना सर, मैं तो खबर में इंटरेस्टेड हूँ। भिल्लारी जी कह रहे हैं कि 30 तारीख को जो सभा होने वाली है उस सभा में नीतीश बाबू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, नीतीश बाबू ने सहमति नहीं दी है। इसमें कितनी सच्चाई, कितना झूठ? देखिए, सभी की साझा रैलियां हो ये कोई जरूरी नहीं है। नीतीश कुमार जी की भी सभा हो रही है। अच्छा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की भी सभा हो रही है, नड्डा जी की भी सभा हो रही है, मुख्यमंत्री जी की भी और उप मुख्यमंत्री जी की भी सभा हो रही है। इसमें कोई साझा रैलियों की और एक बताएं, अंदर की बात पोस्चरिंग करने की जरूरत हो रही है। महागठबंधन को पोस्चरिंग करने की जरूरत है। बताइए। और हम तो निखिल जी रुकिए एक सेकंड। हाँ भिल्लारी, मेरे दो और मेहमान रुके। निखिल जी रुक जाइए, निखिल जी रुक जाइए। भिल्लारी जी 20 सेकंड में जी। हाँ ठीक है। और बताऊं निखिल जी, आगे मैं आपके पास, पहले भिल्लारी जी 20 सेकंड प्लीज। हाँ बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक सभा राजगीर में भी होने वाली थी, 1 महीने से तय था, और मुझे पता है कि हुआ कि नहीं। प्रधानमंत्री की कोई सभा नालंदा में नहीं होगी, कैंसिल, अब नवादा में हो रही है। इसका भी बता दें निखिल जी, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? देखिए निखिल जी, एनडीए अपने सभी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर, राजनीतिक रणनीति के अनुसार अपने सभी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर सभाएं कर रही है। कुछ सभाओं में निश्चित तौर पर फेरबदल हुए हैं,
वहां के समीकरण और रणनीति के अनुसार, हर्षवर्धन जी और वरुण चूंकि पुरोहित जी, हम पहले से सभाएं Alright, करते निखिल आ जी रहे देखिए हैं। ना, कई हमारे आज देखिए नेता प्रेस पहले भी उस कॉन्फ्रेंस क्षेत्र जो में जा चुके महागठबंधन हैं। की हुई है, तो जाहिर सी उसमें बात है, हमारे अब इस गूंज तरह में की बहस रणनीति वाला जो टाइम है वाली बात वो नहीं उधर चला गया था। तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा संक्षेप